सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बड़ी खबर में लव जिहाद पर। क्या है लव जिहाद और लव जिहाद से जुड़े कानून। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। लव जिहाद नाम तो सुना ही होगा आपने। अब तक आपने अभी कभी कभार देश में लव जिहाद के किस्से सुनते आए होंगे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद को मान्यता प्रदान की है तब से यह सब चारों तरफ चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है। इसलिए आज बड़ी खबर में लव जिहाद के जिन्न का संपूर्ण तरीके से विचार विमर्श करेंगे। लव जिहाद का एक जिन्न केरल में एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के प्रेम विवाह से पैदा हुआ, जिसकी जांच देश में आतंकवादी घटनाओं की पड़ताल करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NI को सौंपी गई है। अब जान लेते हैं क्या है लव जिहाद। आसान शब्दों में कहें तो लव जिहाद या जिहाद मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने के लिए प्रेम का ढोंग रचना है। आपने भी देश में कभी कभार लव जिहाद के किस्से सुने होंगे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद को लेकर टिप्पणी की है तब से यह सब चर्चों का विषय बना हुआ है। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार मोहब्बत, इसके अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दो धर्म की लड़कियां अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की को धर्म परिवर्तन करा देते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 27 अक्टूबर 2020 को दो युवक तौसीफ और रहमान ने एक गैर मुस्लिम लड़की को कार से अपहरण करने की कोशिश की थी। लड़की द्वारा विरोध करने पर आरोपी युवक तौसीफ ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद लव जिहाद को लेकर विभिन्न राज्यों में बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। घटना के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की चर्चा जोरों से शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने इस संबंध में मसौदा भी तैयार कर लिया था। इस घटना के बाद कई राज्य लव जिहाद पर कानून बनाने की बात भी करने लगे थे। कानून बनाने में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे तत्पर नजर आई और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर अध्यादेश भी लेकर आ गई। मतलब यह हुआ कि अब यदि उत्तर प्रदेश राज्य में लव जिहाद जैसे घटनाओं का अंजाम दिया जाता है तो जाना पड़ सकता है जेल। जान लेते हैं क्या क्या प्रावधान है लव जिहाद अध्यादेश में। कानून के मुताबिक जबरदस्ती प्रलोभन से किया गया धर्म परिवर्तन और गैर जमानती अपराध होगा। इस कानून को तोड़ने पर कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना और 1 से 5 साल तक की सजा भी होगी। यही काम नाबालिग के अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की के साथ करने पर कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। धर्म परिवर्तन के लिए तयशुदा फॉर्म भरकर 2 महीने पहले जिलाधिकारी को देना होगा। इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा होगी। कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। बता दें, इससे पहले भारत में 2 अलग अलग धर्मों के लोग विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू धर्म के लोग हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मुस्लिम परंपराओं के अनुसार शादी कर सकते हैं। गलत एफिडेविट देने और उम्र या धर्म परिवर्तन छिपाने के वैवाहिक स्थिति छुपाने जैसी गलत जानकारी देने पर भारतीय कानूनों के तहत सजा का प्रावधान है। IPC की धारा 366 के तहत अपहरण के मामले में 10 साल की सजा हो सकती है। शारीरिक शोषण के लिए की गई छलपूर्ण शादी के मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दुष्कर्म का चार्ज भी लग सकता है। वैवाहिक मामले में सामान्यतः लड़की ही कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकृत है, लेकिन CRPC की धारा 198 के तहत परिजन भी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित नए कानून में लव जिहाद मामले में 5 साल की सजा का प्रावधान है। बाकी ऐसे ही अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।